लेकिन एक दिन का जिक्र है, जब आप झाड़ियों में छुपे हुए बैठे थे तो मदीने की तरफ जाने वाला एक काफिला उस झाड़ी के बराबर से गुजरा जिसमें अब्दुल्ला अस्वद छुपे हुए बैठे थे। वो लोग आपस में ये जिक्र करते हुए जा रहे थे, कितने अच्छे हैं मदीने के ताजदार, जो बुरे से बुरे इंसान को भी हमने सुना है अपना लेते हैं, अपना बना लेते हैं। ये सुनकर अब्दुल्ला अस्वद से नहीं रहा गया और वो झाड़ी से निकलकर उस काफिले के सामने आकर खड़े हो गए, चेहरे से पर्दा हटा दिया, कहा ऐ लोगों, देखो मेरे शक्ल को देखो पहले, और फिर बताओ क्या वो मुझ जैसे इंसान को भी प्यार दे सकते हैं। ये सुनकर काफिले के लोग कहने लगे कि आप इस बात का अंदाजा खुद जाकर लगाइए, हुजूर की खिदमत में जाकर तो देखो। तो अब किस तरह हुजूर की खिदमत में अब्दुल्ला अस्वद पहुंचेंगे और फिर क्या होगा, ये पूरा बहुत हसीन वाकया ये भी जनाब हाजी शौक वजीर गंजवी साहब का लिखा हुआ है, मैं पेश कर रहा हूं और इसकी भी बहुत ज्यादा फरमाइश है, समात फरमाइए। कोई नबी नहीं मेरे सरकार की तरह, बेशक यानी जनाब अहमदे मुख्तार की तरह। कोई नबी नहीं मेरे सरकार की तरह, यानी जनाब अहमद मुख्तार की तरह। शकुल कमर का मौजिज़ा कुर्बान जाइए, उंगली भी काम कर गई तलवार की तरह। कहां से मैं लाऊं जवाबे मोहम्मद के नूरे खुदा है जनाबे मोहम्मद, अजल से हुआ इल्तखाबे मोहम्मद, न जब था न अब है जवाबे मोहम्मद। न जब था न अब है जवाबे मोहम्मद। बेशक चार मिसरे याद आ गए, मुलाजा करें। नबी के इश्क का जलवा, ऐ मोमिनो, नबी के इश्क का जलवा है पिन्हा जिन के सीनों में।
ईमान का उनकी जबीनों में। सभी मखलूक को देखा तो फिर जिब्रील ये बोले, नहीं सरकार जैसा दोनों आलम के हसीनों में। सभी मखलूक को देखा तो फिर जिब्रील ये बोले, नहीं सरकार जैसा दोनों आलम के हसीनों में। इसीलिए ये कहना है क्या? सुनो ये वाक़या है हजरत अब्दुल्ला अस्वद का। सुनो ये वाक़या है हजरत अब्दुल्ला अस्वद का। वो जिनके दिल में सच्चा इश्क है प्यारे मोहम्मद का, वो जिनके दिल में सच्चा इश्क है प्यारे मोहम्मद का, वो जिनके दिल में सच्चा इश्क है प्यारे मोहम्मद का, वो जिनके दिल में सच्चा इश्क है प्यारे मोहम्मद का, वो जिनके दिल में सच्चा इश्क है प्यारे मोहम्मद का। सुनो ये वाक़या है हजरत अब्दुल्ला अस्वद का। ये वाक़या है हजरत अब्दुल्ला अस्वद का। सुनो ये वाक़या हजरत अब्दुल्ला अस्वद का। सुनो ये वाक़या है हजरत शुक्रिया। अब्दुल्ला अस्वद का। वो जिनके दिल में सच्चा इश्क है प्यारे मोहम्मद का, वो जिनके दिल में सच्चा इश्क है प्यारे मोहम्मद का, वो जिनके दिल में सच्चा इश्क है प्यारे मोहम्मद का। यहां से शुरू कर रहा हूं इस वाक़े को। जैसा कि मैंने आपको बताया थोड़ा सा लिखा है हजरत अब्दुल्ला अस्वद सख्त काले थे, बहुत से दाग उनके चेहरे पे चेचक ने डाले थे। भयानक ऐसी सूरत थी कि जो बिल्कुल न भाती थी। जो उनको देखता था दिल में दहशत बैठ जाती थी। इसी बाइस वो अपने रुख पे पर्दा डाले रहते थे। अकेले झाड़ियों में छुप के वो तन्हाई सहते थे। किसी के पास जाते थे न कोई पास आता था। फकत कुमा थी ऐसी जिनको उन पर प्यार आता था। किसी महफिल में चेहरा खोल कर वो जा न सकते थे। किसी तकरीब में शिरकत कभी वो कर न पाते थे। सारे राह एक दिन बैठे हुए थे आप झाड़ी में। ख्याल आया था कुछ मशगूल थे वो अश्कबारी में। उधर से काफिला गुजरा जो बातें करता जाता था। मोहम्मद कितने अच्छे हैं कोई ये कहता जाता था। गरीबों गमज़दों को और ज़ईफ़ों को निभाते हैं
यतीमों बेकसों को पास वो अपने बिठाते हैं। सभी से आप करते हैं खुलूसो प्यार की बातें, सभी से आप करते हैं खुलूसो प्यार की बातें, सभी से आप करते हैं खुलूसो प्यार की बातें, सभी से आप करते हैं खुलूसो प्यार की बातें। असर करती है दिल पर सैयदे अबरार की बातें, असर करती है दिल पर सैयदे अबरार की बातें, असर करती है दिल पर सैयदे अबरार की बातें, असर करती है दिल पर सैयदे अबरार की बातें। वाह। हजरात, सभी से आप करते हैं खुलूस व प्यार की बातें, असर करती है दिल पर सैयदे अबरार की बातें। जब काफिले वालों से ये बात सुनी तो आगे क्या हुआ, तवज्जो चाहता हूं। ये सुनकर बोले अब्दुल्ला, बताओ कौन है ऐसा वो हम जैसों को भी क्या प्यार दे सकते हैं, सच कहना। वो हम जैसों को भी क्या प्यार दे सकते हैं, सच कहना। कहा ये काफिले वालों ने शीरी जाम है उनका, खुदा के वो नबी हैं और मोहम्मद नाम है उनका। पूरे होंगे इंशाल्लाह, आराम से गिन लो बैठकर। हजरात, आजा मेरी बेटी, क्या बात है। देखिए साहब, खुदा के वो नबी हैं और मोहम्मद नाम है उनका। कहा ये काफिले वालों ने शीरी जाम है उनका। मचल उठता है उनको देखकर दिल सबके सीने में। वो मक्का शहर से तशरीफ ले आए मदीने में। मदीने जाने वाला काफिला कुछ रोज में आया, उसी के साथ अब्दुल्लाह ने भी कुछ फरमाया। आपको भी लिया ही साथ में, चलिए शुक्रिया इन दोनों बच्चियों का। सुनिए साहब, मदीने जाने वाला काफिला कुछ रोज में आया, उसी के साथ अब्दुल्लाह ने भी कुछ फरमाया। नबी की दीद का जज्बा भरा था उनके सीने में। कई दिन का सफर तय करके जा पहुंचे मदीने में। किसी से आजिज़ाना सरवरे दी का पता पूछा, जो पहुंचे मस्जिद नबवी पे तो, जो पहुंचे मस्जिद नबवी पे तो क्या हुआ, जो पहुंचे मस्जिद नबवी के दर पर तो वहां देखा, जो पहुंचे मस्जिद नबवी के दर पर तो वहां देखा। रसूल अल्लाह जलवा फरमाए यूं जान इशारों में, रसूल अल्लाह जलवा फरमाए यूं जान इशारों में, रसूल अल्लाह जलवा फरमाए यूं जान इशारों में, रसूल अल्लाह जलवा फरमाए यूं जान इशारों में। के
जैसे 14वीं का चांद होता है सितारों में कि जैसे 14वीं का चांद होता है सितारों में कि जैसे 14वीं का चांद होता है सितारों में कि जैसे 14वीं का चांद होता है सितारों में जैसे 14वीं का चांद होता है सितारों में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए सामीन, अब्दुल्ला अस्वद एक दूसरे काफिले के साथ कुछ दिन के बाद मदीने तक पहुंच गए, काफिले के पीछे पीछे। लेकिन आपने पूछा है मदीने के लोगों, जिनकी मैं इतनी तारीफें सुनकर आया हूं वो मुझे कहां मिलेंगे? अहले मदीना कहने लगे, आप सीधे मस्जिद नबवी चले जाइए, आका आपको वहीं मिलेंगे। आप यानी अब्दुल्ला अस्वद मस्जिद नबवी के दरवाजे तक पहुंच गए। आका सामने बैठे थे मस्जिद के सहन में। अब्दुल्ला अस्वद ने दरवाजे पर खड़े होकर झांक कर देखा, मेरे नबी सामने ही बैठे थे। ऐसा लग रहा था जैसे सितारों की अंजुमन में 14वीं का चांद आसमान में चमकता है। सहाबा इकराम आसपास बैठे थे, नबी बीच में बैठे थे। ऐसा लग रहा था जैसे सितारों की अंजुमन हो और बीच में 14वीं का चांद चमक रहा हो। जब आपको झांकते हुए मेरे प्यारे नबी ने देखा तो फरमाया, अरे वहां खड़े होकर क्या झांक रहे हो दरवाजे पर? क्या बात है, अंदर चले आओ, यहां आकर हमारे पास बताओ किस लिए आए हो, क्या कहना चाहते हो? यहां आओ, यहां बैठो, उसके बाद अपने दिल की बात कहो। आका ने अब्दुल्ला अस्वद को बुलाया अपने पास। अब्दुल्ला अस्वद ने जब नबी का ये प्यार देखा तो क्या हुआ, सुनिएगा। सुन लीजिए आप भी, माशाल्लाह आपने भी काफी नजराने से मुझे नवाजा। इसका मतलब यह है कि आप भी इस वाक़े को सुनना चाहते थे। तवज्जो। अजब हालत थी उस दम हजरत अब्दुल्ला अस्वद की, हुए बेखुद वो देखी जिस घड़ी सूरत मोहम्मद की। उन्हें जब झांकते प्यारे रसूल अल्लाह ने देखा, कहा क्या बात है, आओ ये बोले प्यार से आका। ये सुनकर 2 कदम आगे बढ़े और रुक गए। ये सुनकर 2 कदम आगे बढ़े और रुक गए फौरन। तो फरमाया, ये आका ने बताओ क्या है अब उलझन, दिखाओ अपना चेहरा और आगे बढ़ के आ जाओ, सुनाओ आके अपना मुद्दा, बिल्कुल न शर्माओ। तुम्हारी आजिज़ी मिस्कीनी ये हमको पसंद आई। ये सुनकर आंख अब्दुल्ला की अश्कों से भर आई। मेरे नबी के कदमों को अब्दुल्ला अस्वद ने जाकर दौड़कर चूम लिया और पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसके बाद रसूल अल्लाह ने उनसे फरमाया कि क्या परेशानी है, अपना हाल तो बताओ, क्या चाहते हो? तो अब्दुल्ला अस्वद ने कहा,
ऐ मेरे आका, मैं इतना बुरा हूँ, कोई मुझे देखना तक पसंद नहीं करता था। मैं तो दिन भर जंगल में रहता था, रात को अपनी वालदा के पास आ जाता था। लेकिन आप हैं, आपने मुझे इतना प्यार दिया है। आज पहली बार मैं जिंदगी में पहली बार मैं आज इतना प्यार किसी से मुझे नसीब हुआ है। आका, मैं बहुत खुश हूँ आज। लेकिन सामीन, आगे क्या हुआ सुनिएगा। गिरे वो दौड़ कर कदमों पे सरकारे दो आलम के, कहा सर्रा नवाजी पर हमारे जानो दिल सदके। नबी हैं आप अल्लाह पाक के हमको यकीन आया, बताया काफिले वालों ने जो उससे सिवा पाया, बताया काफिले वालों ने जो उससे सिवा पाया। अजब था हाल उसने हजरत अब्दुल्ला अस्वद का, अजब था हाल उसने हजरत अब्दुल्ला अस्वद का, अजब था हाल उसने हजरत अब्दुल्ला अस्वद का, अजब था हाल उसने हजरत अब्दुल्ला अस्वद का। ज़बानों दिल से फौरन पढ़ लिया कलमा मोहम्मद का, ज़बानों दिल से फौरन पढ़ लिया कलमा मोहम्मद का, ज़बानों दिल से फौरन पढ़ लिया कलमा मोहम्मद का, ज़बानों दिल से फौरन पढ़ लिया कलमा मोहम्मद का, ज़बानों दिल से फौरन बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद का, ज़बानों दिल से फौरन पढ़ लिया कलमा मोहम्मद का। अजब था हाल उसने हजरत अब्दुल्ला अस्वद का, अजब था हाल उसने हजरत अब्दुल्ला अस्वद का, अजब था हाल उसने हजरत अब्दुल्ला अस्वद का, अजब था हाल उसने हजरत अब्दुल्ला अस्वद का। ज़बानों दिल से फौरन पढ़ लिया कलमा मोहम्मद का, दिल से फौरन पढ़ लिया कलमा मोहम्मद का, ज़बानों दिल से फौरन पढ़ लिया कलमा मोहम्मद का, ज़बानों दिल से फौरन पढ़ लिया। कलमा मोहम्मद का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए साहब, जब कलमा पढ़ लिया मेरे नबी के दीन का अब्दुल्ला अस्वद ने, उसके बाद मेरे नबी ने अपना दस्ते शफकत यानी प्यार भरा हाथ रख दिया सर पर और फिर पूछा क्या चाहते हो। अब्दुल्ला अस्वद कहते हैं हुजूर मैं चाहता हूं कि आपके साथ यहीं रहूं आपके पास। कहा ठीक है, जैसे और साहबी रहते हैं आप भी मस्जिद नबवी में रहा करो। वहीं रहकर अब्दुल्ला अस्वद के दिन गुजरने लगे और आप कुरान पाक भी पढ़ने लगे। साहबा इकराम से कुरान पाक भी आपने पढ़ लिया, मगर आगे क्या हुआ सुनिए साहब। रसूल अल्लाह ने फिर दस्ते शफकत रख दिया सर पर, सहाबा ने मुबारकबाद दी उनसे गले मिलकर। वो ममनूने करम था कर दिया सरशार आका ने, दिया है बाप माँ से भी ज्यादा प्यार आका ने। कहा सरकार, अब्दुल्ला अस्वद कह रहे हैं क्या कि कहा सरकार एक माँ के सिवा सबने ही ठुकराया। हुजूर अनवर ने हम जैसे बुरे को भी है अपनाया। ये फरमाया शहीदी ने बताओ आरज़ू क्या है, तो बोले आपके कदमों में रहने की तमन्ना है। तो फरमाया रसूल अल्लाह ने कुरान पढ़ा कीजिए,
इजाजत है हमारे साथ मस्जिद में रहा कीजिए। वहीं अब्दुल्ला असवद के खुशी से दिन गुजरते थे। जो थे असहाबे सुफ़ा उनसे वो कुरान पढ़ते थे। मगर सामीन, एक दिन मस्जिद नबवी में एक तरफ बैठे हुए अब्दुल्ला असवद आंसू बहा रहे थे, रो रहे थे। तशरीफ रखें। तशरीफ रखें आप लोग। कुर्सियां पीछे खाली हैं, आगे ले लो। हमारे भाई जो अभी आए हैं आराम से बैठें और इस वाक़े का ये बंद समाप्त फरमाएं। क्या बात है। एक दिन अब्दुल्ला असवद मस्जिद नबवी में एक साइड में बैठे हुए आंसू बहा रहे थे। क्यों? दिल में एक ख्याल आ गया था। आका अपने हुजरे से निकले और अब्दुल्ला असवद को जब रोता हुआ देखा तो फरमाया, ऐ अब्दुल्ला असवद, क्या बात है, आज रो रहे हो? माँ की याद आ रही है क्या? कहा नहीं हुजूर, किसी ने कुछ कहा है आपसे? नहीं मेरे आका, मुझसे किसी ने कुछ नहीं कहा है। तो फिर रो क्यों रहे हो? आका ने पूछा तो कहने लगे, आका वजह ये है, इसलिए रो रहा हूं कि मैं इस दुनिया में इतना बुरा इंसान हूं, इतना बुरा हूं, इतना काला हूं, इतने चेचक के दाग हैं, भयानक शक्ल है मेरी। इस भयानक शक्ल पर कौन अपनी बेटी मुझे देगा? कैसे होगी मेरी शादी? आका मुझे शादी की फिक्र है। इस शक्ल पर कोई अपनी बेटी शायद मुझे ना दे, और जब आका मेरी शादी नहीं होगी तो औलाद कैसे होगी? और औलाद नहीं होगी तो मेरी नस्ल, मेरा खानदान मेरे बाद खत्म हो जाएगा। इसलिए रो रहा हूं आका। आका मुस्कुराए और कहा, चुप हो जाओ। सहाबा इकराम को बुलाया, पूछा मेरे आका ने, कोई मुझे ये बता दे कि मदीने शहर में किसकी बेटी सबसे ज्यादा खूबसूरत है? सहाबा इकराम ये सुनकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मदीने में तो एक तज्जार हैं, तिजारत का काम करने वाले को तज्जार कहते हैं, बिजनेसमैन को, तो उनकी बेटी बहुत खूबसूरत है, उसकी तारीफ पूरे मदीने शहर में है। हाँ। आका ने फौरन अब्दुल्ला असवद से कहा कि चुप हो जाओ और इधर आओ, जाओ उसी तज्जार के घर जाओ, अपनी शादी का पैगाम खुद लेकर कहना उस तज्जार से मुझे रसूल अल्लाह ने भेजा है, आपके घर में जो आपकी बेटी है आप उसका निकाह मेरे साथ कर दीजिए। अब देखिए होगा या नहीं होगा, ये आप सुनकर ही अंदाजा लगाएंगे। रसूल पाक अपने हुजरे से तशरीफ जब लाए तो फरमाया, नबी ने मुस्कुरा कर क्यों हो मुरझाए? कहा सरकार, हम जैसों की शादी हो नहीं सकती, चलेगा नाम कैसे नस्ल जब आगे नहीं होगी। साहबा से कहा, सरकार ने इस शहर के अंदर है किस मोमिन की लड़की सबसे ज्यादा हुस्न में बढ़कर? साहबा ने कहा तज्जार है उनकी दुख्तर है। साहबा ने कहा तज्जार है उनकी दुख्तर है। साहबा ने कहा तज्जार है कि उनकी दुख्तर है। साहबा ने कहा तज्जार है कि उनकी दुख्तर है। जवां है
नेक है सूरत मिसाले माहे अनवर है, जवाह 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 नेक है सूरत मिसाले माहे अनवर है। नबी का हुक्म है, फौरन चल दिए अब्दुल्ला अस्वद उसी ताजिर के घर और जाकर ताजिर से क्या कहा, फिर ताजिर ने आपसे क्या कहा, बात सुनकर सुनिए साहब। गए अब्दुल्ला अस्वद फिर उसी तज्जार के घर पर और जाकर कहा सरकार ने भेजा है जो है आपकी दुख्तर, हमारे साथ उस दुख्तर की शादी आप कर दीजिए, हमारा दामने उम्मीद हजरत आप भर दीजिए। कहा ये तैश में, किसने कहा, ये तैश में उस तज्जार ने कि तू अभी मरता, अगर सरकार ने भेजा न होता, सुन तेरा सर कलम करता। वो ताजिर बहुत गुस्से में बोला, शुक्र कर के तुझे सरकारे दो आलम ने मेरे घर तक भेजा है, तेरी ये शक्ल और मेरी चांसी बेटी, तू उसके साथ शादी करेगा, जा चला जा, आका ने भेजा है इसलिए छोड़े देता हूं, वरना गुस्सा इतना है कि मैं तेरी गर्दन कलम कर दूं। बेचारे सहमे हुए अब्दुल्ला अस्वद फौरन मस्जिद नबवी की तरफ पलटने लगे, मगर वालिद की ये बातें सुनकर लड़की निकल आई और अपने वालिद से कहने लगी, अब्बा हुजूर किससे बातें कर रहे थे, इतने गुस्से में मैंने आपको कभी नहीं देखा। कहा बेटी एक बड़ी भयानक शक्ल का लड़का अभी आया था, कह रहा था कि मुझे रसूल अल्लाह ने भेजा है और मैं तेरी शादी उसके साथ कर दूं। बेटी अगर तू देख लेती तो यकीनन डर जाती, ऐसा था वो शक्ल सूरत में। बेटी कहती है बाबा जान क्या कहा आपने, उसे रसूल पाक ने भेजा है, मेरा रिश्ता रसूल पाक के मार्फत आया है, बड़ी तकदीर वाली हूं मैं तो। वालिद साहब से कहने लगी अरे बुलाइए मैं भी तो देखूं वो कैसा है। ये थी इस्लाम की वो बेटियां जिन पर इस्लाम को नाज है। आज का माहौल अलग है, लेकिन वो बेटियां इस्लाम की रसूल पाक के मार्फत रिश्ता आया तो कहती हैं कि मेरी शादी अब्बा हुजूर उसी लड़के के साथ कर दीजिए, बाकी आगे मेरा नसीब है। सुभान अल्लाह। सुनिए पूरा बंद। कहा लड़की ने जब सरकार दो आलम ने भेजा था, बड़े ही फख्र की है बात, क्यों इनकार फरमाया। मदीने भर में आका ने हमी पर मेहर फरमाई, वसीले से नबी के ये मुझे मंजूर है शादी। पूरा कैसा ही हो लड़का रसूल अल्लाह ने भेजा है, पूरा कैसा ही हो लड़का रसूल अल्लाह ने भेजा है, पूरा कैसा ही हो लड़का रसूल अल्लाह ने भेजा है, पूरा कैसा ही हो लड़का रसूल अल्लाह ने भेजा है। गुलामे मुस्तफा बाबा मुझे शाहों से अच्छा है, शुक्रिया।
ये आखिरी दो बंद हैं इस कलाम के, इनको भी आपकी समाअतों की नजर कर रहा हूं। देखिए अभी तक आप भी इस बात को समझने से कासिर हैं। जिन्होंने सुना है वाकया खैर वो तो समझ ही रहे हैं, लेकिन जो पहली बार इस वाकये को सुन रहे हैं वो थोड़ा सा सस्पेंस में है। क्या होगा, शादी होगी नहीं होगी, क्या होगा आगे, ये दो बंद में सारा कुछ जो भी छुपी हुई बात है सब जाहिर हो जाएगी। सामईन हज़रात, लड़की कहती है कि बुरा कैसा भी हो लड़का, अगर उसे रसूल अल्लाह ने भेजा है तो बाबा जान वो गुलामे मुस्तफा मुझे बादशाहों से ज्यादा बेहतर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गुलामे मुस्तफा बाबा मुझे शाहों से अच्छा है। कहती है बुलाइए बाबा जान, मैं भी देखूंगी उस लड़के को, वो है कैसा। अब्दुल्ला इस वक्त तो उसके घर से निकलकर कुछ दूर जा चुके थे। ताजिर घर से निकला, गलियों में देखा, इधर उधर तलाश करता हुआ जब थोड़ी और आगे की सिमत चला तो देखा कि अब्दुल्ला अस्वद जा रहे हैं धीरे धीरे कदमों के साथ। नजर आ गए जाते हुए, वो जा रहे हैं। बड़ी जोर से आवाज दी, ठहरो। अब्दुल्ला अस्वद के कानों तक जब ये आवाज गई तो आपने पलट कर पीछे की सिमत देखा तो देखा वही ताजिर जो अभी कह रहा था कि शुक्र कर के तुझे हुजूर ने भेजा है वरना गर्दन कलम कर देता। वही ताजिर आपको बुला रहा है इशारे से, इधर आओ इधर। आप वापस पलट कर आ रहे हैं। जब दोनों आमने सामने हुए, दोनों रूबरू हुए, ताजिर ने सवाल करना शुरू किए, सुनो क्या नाम है तुम्हारा? कहा नाचीज को अब्दुल्ला अस्वद कहते हैं। ठीक है, क्यों आए थे मेरे घर? कहा हुजूर ने भेजा था। किस लिए? कहा आका ने भेजा था और ये कहा था कि जाओ अपनी शादी का रिश्ता खुद लेकर जाओ, और आपकी जो बेटी है ना, आका ने कहा है कि आप उसका निकाह मेरे साथ कर दीजिए, मैं इसलिए आया था। ताजिर मुस्कुराया और कहने लगा तुम्हें आका ने भेजा है? कहा जी हाँ। सच कह रहे हो? बिल्कुल सच कह रहा हूं। कहा जाओ कह देना जुमे के दिन हम अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ करने के लिए राजी हो गए हैं। जाओ ये खुशखबरी आका को सुना दो। अब्दुल्ला अस्वद खुशी से उछल पड़े और फिर हुजूर को ये खुशखबरी जब जाकर सुनाई तो क्या हुआ, तवज्जो। ये सुनकर बाखुशी अब्दुल्ला अस्वद लौट कर आए। रसूल पाक ने पूछा तो सब हालात बतलाए। कहा सरकार ने कुछ पास है दामो दिरहम तुम पर, तो बोले आपका साया है आका बस मेरे सर पर। आका ने फरमाया शादी तो पक्की करके आ गए, लेकिन तुम्हारे पास शादी करने के लिए कुछ दामो दिरहम हैं, पैसे वैसे हैं कि नहीं? कहा हुजूर मेरे पास और पैसे? आपका साया मेरे सर पर है तो सब कुछ है, मेरे तो सब आप ही हैं, माँ बाप जो भी हैं सब मेरे आका, मैं तो आपका गुलाम हूँ अदना सा, सब कुछ मेरे आप ही हैं, मेरे पास कहाँ पैसे हैं? कहा अच्छा ठीक है लो। आका ने अपनी जेब से कुछ दिरहम निकाले, लो ये ले जाओ, जुमे के दिन तुम्हारे निकाह में चलना है ना, तो कुछ खजूरें ले आओ और एक निकाह का जोड़ा ले आओ, फिर हम सब तुम्हारे निकाह में चलेंगे। आप मदीने के बाजार में गए, मगर शर्म इतनी लग रही है कि किसी दुकान पे नहीं जा रहे हैं। क्यों नहीं जा रहे? इसलिए नहीं जा रहे कि कोई ये ना कह दे कि लो इन जैसों की भी शादी हो रही है। इस चक्कर में थे कि कोई सहाबी रसूल मिल जाए तो उसके साथ चला जाऊं दुकान पे और सौदा ले लूं। लेकिन इसी बात को अपने जहन में लिए हुए घूम रहे थे मदीने के बाजार में। असर की अजान हो गई। अजान हो गई तो आप नमाज पढ़ने के लिए सीधे मस्जिद में, बाद में देखूंगा सौदा वादा। अजान हो गई, चलो नमाज पढ़ो। नमाज पढ़कर जब बाहर निकले तो मदीने में एक ऐलान हो रहा था। ऐलान करने वाला ऐलान कर रहा था
ए मदीने के लोगों, कुफ्फारे मक्का ने मदीने की सरहद पर हमला कर दिया है। सुबह आका की क़यादत में मुसलमानों का लश्कर उनसे मुकाबला करने के लिए जाएगा। फजर की नमाज के बाद जिस किसी साहब को जाना हो, इस जंग में शरीक होना हो, वो सुबह फजर की नमाज के बाद तैयार रहे। ये ऐलान हो रहा था मदीने में। जब ये ऐलान अब्दुल्ला अस्वद के कानों तक पहुंचा, आपका इरादा बदल गया। जो आका ने पैसे दिए थे, जो दिरहम दिए थे निकाह का जोड़े और खजूरों के लिए, फिर आपने वो नहीं खरीदे। खरीदा तो क्या खरीदा, सुनिए। गए बाजार में सोचा नहीं मालूम लूं मैं क्या, सहाबी कोई मिल जाए तो फिर सामान ले लूंगा। नमाज़े असर पढ़कर शाम तक ढूंढा किए यूं ही, अचानक कान में ऐलान की आवाज ये आई, सुना है दुश्मनों की आ गई है फौज सरहद पर, महाज़े जंग पर जाएगा कल इस्लाम का लश्कर। क़यादत में रसूले पाक की जाएंगे सब गाजी, जिसे जाना हो लश्कर में करे जाने की तैयारी। सुना ऐलान तो फिर हजरत अब्दुल्ला ने सोचा, महाज़े जंग पर जाएंगे आका, मैं भी जाऊंगा। न जाऊं जंग पे तो बेशरम शर्मिंदगी होगी, न जाऊं जंग को तो बेशरम शर्मिंदगी होगी, न जाऊं जंग को तो बेशरम शर्मिंदगी होगी, न जाऊं जंग को तो बेशरम शर्मिंदगी होगी। जिहादे फी सबिलिल्लाह से बढ़कर नहीं शादी, जिहादे फी सबिलिल्लाह से बढ़कर नहीं शादी, जिहाद फी सबिलिल्लाह से बढ़कर नहीं शादी, जिहाद फी सबिलिल्लाह से बढ़कर नहीं शादी, जिहाद फी सबिलिल्लाह से बढ़कर नहीं शादी, राह से बढ़कर नहीं शादी। आखिरी वक्त ये बात जहन में आई, भूल गए निकाह का जोड़ा और खजूरें खरीदना, बल्कि उन पैसों से जो आका ने दिए थे आपने एक तलवार खरीद ली। भाई जंग में जाना है ना। अब्दुल्ला अस्वद ने सोचा मैं शादी करता रहूं बैठा हुआ, आका जंग में जा रहे हैं, नहीं गुलाम भी जाएगा, शादी तो होती रहेगी बाद में, लेकिन ये मौका कहाँ नसीब होगा, आका खुद जा रहे हैं इस जंग में, तो मैं यही बैठा रहूं शादी करता रहूं, नहीं जंग में जाना है मुझे भी। आपने उन पैसों से तलवार खरीदी, और जब सुबह को फजर की नमाज के बाद लश्कर चला तो आपने कंबल में अपना चेहरा छुपा लिया, तलवार भी कंबल के अंदर छुपा ली। लश्कर आगे आगे कुछ फासला बनाकर अब्दुल्ला अस्वद लश्कर के पीछे पीछे चल दिए। वो इसलिए कि कहीं आका वापस ना कर दें कि तुम्हारी शादी होने वाली है, तुम मत जाओ जंग में। इसलिए अब सुनिए क्या होता है आखिर में। शुक्रिया जनाब, ये हाँ दे दो, ले जाओ भाई, खुला पैसे ले जाओ 500 के।
आखिरी बंद भाईजान सुनना जरा। तसव्वुर में जिहाद आया तो करवट बदली मकसद ने, बजाए और कुछ एक तलवार ली अब्दुल्ला असवद ने। सहर को जब गया लश्कर तो वो छुप कर गए पीछे, कहीं वापस न कर दे देखकर आका ये डरते थे। गया सरहद पे लश्कर तो लड़ाई छिड़ गई एकदम, सरों पर सर गिरे कट कर कयामत का हुआ आलम। कमाल अपना दिखाया जंग में अब्दुल्ला असवद ने, के एक तूफान उठाया जंग में अब्दुल्ला असवद ने। रसूल पाक ने देखा जो फन उनकी शुजाअत का, तो पूछा ये उमर से वो मुजाहिद कौन है ऐसा। हजरात देखा, कुर्बान जाइए उस नजर के जिसने कंबल में छुपे हुए चेहरे को भी पहचान लिया। इधर इस्लामी लश्कर लड़ रहा है, उधर अब्दुल्ला असवद अकेले लड़ रहे हैं दुश्मनों से। अचानक आका की नजर जब उठी और देखा इधर सारा लश्कर लड़ रहा है और उधर अकेला, वो मुजाहिद कौन है? ऐ उमर इधर तो आओ, ऐ उमर बात सुनो, इधर आओ। वो देखो, वो देखो, वो कौन है? पहचानो। शुक्रिया। ऐ उमर जानते हो, मुझे तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अब्दुल्ला असवद है वो। कुर्बान जाइए उस नजर के, छुपा हुआ है जरा लेकिन पहचान लिया। लेकिन जब जंग रुकी, दुश्मना ने दीन हार कर फरार हो गए। इस तरफ से जो लोग शहीद हुए इस जंग में, आका ने उन सब की लाशें एक जगह जमा की और फिर सबके चेहरों को गौर से देखते हुए गुजर रहे थे उनके सामने से कि कौन कौन शहीद हुआ है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हजरात बस 2 मिनट की बात है, जरा तवज्जो इधर रखिएगा। चेहरों पे नजर डालते हुए सब शहीदों के आका गुजर रहे थे। एक चेहरा आपकी नजर के सामने आया, कुछ देर तो गौर से देखते रहे आका और फिर आपकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वो किसका चेहरा था? वो अब्दुल्ला असवद का चेहरा था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जंग में लड़ते हुए दुश्मनाने दीन के साथ शहादत नसीब हो गई अब्दुल्ला असवद को। सुभान अल्लाह। और शहीद का मर्तबा डायरेक्ट जन्नत, डायरेक्ट जन्नत। कुरान कह रहा है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाहुम वलाकिन ला तशऊरून। यानी अल्लाह की राह में जो शहीद किए जाएं उनको हरगिज मुर्दा मत कहो, वो जिंदा हैं। हमें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं, अल्लाह बेहतर जाने क्या राज है, क्या माजरे हैं। तो जनाब, जब आका की आंखों से आंसू गिर रहे थे, अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील को फौरन भेजा, जाओ मेरा महबूब रो रहा है, तुम जाकर ये खुशखबरी सुना दो। ऐ मेरे महबूब, तुम एक शादी के लिए आंसू बहा रहे हो, तुम्हें यही तो फिक्र रही ना कि हम अब्दुल्ला असवद की शादी नहीं कर सके और वो शहीद हो गए। सुनो, जब तुम्हारे वो गुलाम, तुम्हारा वो गुलाम अब्दुल्ला असवद शहीद होकर जन्नत में आए, दुनिया में चाहे वो कितना भी बदसूरत रहा हो, लेकिन जब जन्नत में दाखिल हुआ शहीद होकर, तो हमने उसको निहायत खूबसूरत जन्नती नौजवान बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिर जन्नत के अंदर ही एक नहीं, 2 नहीं, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60 नहीं, 70 जन्नती हूरों के साथ जन्नत में अब्दुल्ला असवद की शादी कर दी। ऐ मेरे महबूब, खुश हो जाओ।
ये है मर्तबा आशिक नबी का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा बाद सलाम अल्लाह ताला ने ये फरमाया, तुम्हें शादी का अब्दुल्ला असवद की ख्याल आया। बनाया खूबसूरत, उनको दी जन्नत की आजादी, के 70 हूरों से जन्नत में उनकी हो गई शादी।